नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक योजना है। योजना का नाम है स्वावलंबनी योजना और ये योजना बड़ा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि महिला उद्यमिता मिशन के दृष्टिकोण से देखें तो ये अपने देश की तस्वीर योजना बदल सकती है। तो आज इसी योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है और इससे जुड़ी हुई जो भी मूल बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी लेंगे। अब देखिए, ये जो कह सकते हैं कि जो पीआईबी की जो वेबसाइट है वहाँ पर स्वावलंबनी योजना के बारे में विशेष तौर पे दिया गया है, क्योंकि हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता जो मंत्रालय है उसके राज्य मंत्री जो हैं उन्होंने लोकसभा में स्वावलंबनी जो योजना है उसके संबंध में विशेष तौर पे जानकारी दी। और ये जो जानकारी है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये जो योजना है विशेष रूप से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्ट की गई। दूसरी बात देखिए, भारत में महिला जो श्रम बल भागीदारी है, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टनरशिप है, उस रेट में अभी भी अपेक्षाकृत देखें तो वृद्धि नहीं देखने को मिली है, वो कम है। तो यदि स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है लेकिन महिला जो नेतृत्व है वो उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने महिला उद्यमिता को एक तरह से देखिए तो संस्थागत जो समर्थन है वो देने के उद्देश्य से ये जो योजना है ये शुरू की है। दूसरी बात देखिए, अगर हम स्वावलंबनी योजना की बात करें तो महिला उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण करने का ये माध्यम हो सकता है, क्योंकि भारत में महिला श्रम बल जो भागीदारी है वो अब भी अपेक्षाकृत कम है। और इस संदर्भ में सरकार ने जो भी महिला उद्यमिता है उसमें संस्थागत जो समर्थन है वो देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू ही की है। और ये योजना कौशल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं होगी बल्कि एंटरप्रेन्योर जो शिप है, इकोसिस्टम जो बिल्डिंग है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण जो पहल है वो मानी जा रही है, क्योंकि इसके लिए एक पूरा जो पारिस्थितिकी सिस्टम है, एक पारिस्थितिकी जो कह सकते हैं कि पूरा तंत्र है वो विकसित करने पर बात की जा रही है। जो भी वैचारिक योग्यता है जो आइडिया स्टेज पे देखा जा सकता है और वहाँ से सफल जो उद्यम निर्माण है वहाँ तक की बात की जा रही है कि ये एक संरचित बहुस्तरीय एक प्रशिक्षण का अप्रोच है और महिलाओं को कौशल, आत्मविश्वास, संसाधन के संदर्भ में जो मार्गदर्शन दिया जा सकता है वो यहाँ से प्रदान किया जाएगा। और इसी कारण से आप देखेंगे तो स्वावलंबनी जो योजना है ये इस समय चर्चा में है। अगर एक संक्षिप्त पूरा नज़रिया इस योजना पर हम डालें तो एक सुरक्षित और सम्मानजनक जो करियर विकल्प है उस रूप में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने का ये एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। तो हम डिटेल में देखेंगे योजना के जो भी महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि उद्यम निर्माण की जो 3 स्तरीय जो प्रक्रिया बताई गई है वो क्या है, प्रमुख जो कार्यान्वयन भागीदार हैं वो कौन से हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर आज हम एक एक करके बात करने वाले हैं। जो भी स्वावलंबनी योजना है अगर उसकी हम बात करें तो पहले ही हमने बताया कि ये महिला उद्यमिता आधारित एक कार्यक्रम है। जो युवा महिला है उन युवा महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए जो भी आवश्यक ज़रूरत वाली जो कौशल है या फिर कह सकते हैं कि एक आत्मविश्वास है वो ये प्रदान करता है। विशेष तौर पे ये युवा महिलाओं को वैचारिक जो योग्यता है उससे लेकर सफल उद्यम निर्माण तक की जो यात्रा है वो करने में मदद करने के लिए एक संरचित बहुस्तरीय प्रशिक्षण दृष्टिकोण वाला कार्यक्रम है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो आप देखेंगे, पहली बात क्या है, उद्देश्य में आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को नौकरी खोजने वाली जो एक दिक्कत है उससे नौकरी देने वाली बनाना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो जहां महिलाएं नौकरी खोजती थी उन्हें इस स्थिति में ला देना कि वो खुद अब नौकरी दे पाए। यानी ये महिला उद्यमिता जो कार्यक्रम है ये कौशल, आत्मविश्वास, संसाधन, मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। दूसरी बात, इस योजना के लाए जाने के पीछे जो उद्देश्य है वो मानसिकता में बदलाव लाना। मानसिकता में बदलाव लाने कहने का मतलब क्या है कि छात्राओं में उद्यमशीलता की जो मानसिकता है वो विकसित करना और इसे एक संरक्षित और सम्मानजनक जो करियर विकल्प है उस रूप में परिवर्तित करना। संस्थागत स्तर पे अगर आप देखेंगे तो उपलब्ध जो भी सहायता तंत्र हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी जो नेटवर्क की जानकारी है वो प्रदान करना। तो कह सकते हैं कि प्रशिक्षण भी है, मेंटरिंग भी है, नेटवर्क भी है, वित्तीय सहायता का जो समन्वय है वो इस योजना का उद्देश्य है।
ग्लोबल अलाइनमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे खास बात है कि जो वुमेन लीड डेवलपमेंट है या G20 के जो भी उद्देश्य हैं उनसे ये क्या होता है, ये संरेखित होता है। तो मुख्य उद्देश्य में ये है कि छात्राओं को उद्यमशीलता और जो भी मानसिकता है वो विकसित किया जाए, उनके करियर विकल्प के रूप में कुछ उपलब्ध कराया जाए, उपलब्ध जो भी सहायता तंत्र है, जो योजनाएं हैं, जो नेटवर्क है, उनकी जानकारी प्रदान की जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। अगर क्रियान्वयन की हम बात करें कि इसका रेगुलेशन किस तरह से किया जाएगा, तो देखिए इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडीज है वो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है। क्रियान्वयन जो भी एजेंसियां हैं उस एजेंसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नोएडा और गुवाहाटी की एजेंसी है, और इसके अलावा रणनीतिक जो साझेदार हैं उसमें नीति आयोग है, और इस जो नीति आयोग है इसमें अवार्ड और रिवार्ड होगा, मेंटरिंग सहायता देगा, सफल उद्यमियों की जो पहचान है, ऐसी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो उसकी जिम्मेदारी रखी गई है। जो भी लक्षित समूह है उसमें 1200 महिलाएं छात्राएं हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में जो अध्ययनरत हैं उनको टारगेट किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि युवा स्तर पर ही विशेष करके कॉलेज छात्राओं के बीच में क्या किया जाए, उद्यमशीलता के बीज बो दिया जाए, ताकि पढ़ाई पूरी करते ही वो अपना उद्यम शुरू कर सकें। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिली है। इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी लक्षित समूह है उनको क्यों टारगेट किया गया है, उनसे जुड़े हुए जो भी जागरूकता कार्यक्रम है वो जोड़े जा रहे हैं, और इसमें कौशल विकास, वित्त प्रबंधन, बाजार संपर्क, कानूनी अनुपालन, नेटवर्किंग या पोस्ट ट्रेनिंग जो सपोर्ट है, जिसमें मेंटरिंग या बिजनेस जो मॉडल सहायता है, स्टार्टअप जो स्थापना मार्गदर्शन है, सीड फंडिंग जो सुविधा है, ये प्रदान की जा रही है। और कार्यक्रम को पूरा एक चरणबद्ध तरीके से क्या किया जा रहा है, इसे संचालित किया जा रहा है। जैसे फेज 1 में उद्यमिता जो जागरूकता है उसे जागरूकता के स्तर पर लाया जा रहा है, जिसमें उसके बाद उद्यमिता विकास कार्यक्रम लाया जा रहा है, और तीसरे फेज में जो भी पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट है वो प्रदान किया जा रहा है। अब एक एक करके सबको हम देखते हैं। पहले स्टेज में उद्यमिता जो भी जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें जो भी परिचयात्मक प्रशिक्षण है कि उद्यमिता की मूल अवधारणा क्या है, बिजनेस अवसर की पहचान कैसे करें, रिस्क और जो भी एडवांटेज है उनका विश्लेषण कैसे करें, कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है, उस पर खास तौर पे फोकस किया जा रहा है। जबकि दूसरे चरण में उद्यमिता विकास जो कार्यक्रम है कि व्यवहारिक जो प्रशिक्षण है, क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है, बिजनेस प्लान कैसे तैयार करना है, वित्तीय प्रबंधन कैसे देखना है, बाजार सर्वेक्षण और जो भी डिजिटल मार्केटिंग है उसको कैसे किया जा सकता है, जीएसटी और रजिस्ट्रेशन के साथ ही कानूनी जो अनुपालन है, या फिर नेटवर्किंग और जो भी बाजार संपर्क है उस पर कैसे काम किया जा सकता है। तीसरा जो स्टेज है उसमें पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट है। जो भी इससे जुड़े हुए जानकार हैं वो मेंटरशिप, बिजनेस मॉडल सहायता, सीड फंडिंग जो मार्गदर्शन है, सरकारी योजनाओं से जोड़ने की बात है, स्टार्टअप इंडिया जो पोर्टल है उससे कनेक्शन की बात कर रहे हैं। अपेक्षित अगर हम परिणामों की बात करें तो महिला स्टार्टअप की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। एमएसएमईज के क्षेत्र में उनकी मजबूती बढ़ रही है। ग्रामीण शहरी महिलाओं की जो उद्यमिता है उसमें जो पहले एक बड़ा डिस्पैरिटी, जो असमानता देखने को मिलती थी, वो कम हो रही है। स्थानीय स्तर पे जो रोजगार है वो सृजित हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा बहुत सारे लिमिटेशन है, चुनौतियां हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित जो पहुंच है, एसेसिबिलिटी के स्तर पे एक दिक्कत है। नॉलेज के स्तर पे देखें तो वित्तीय साक्षरता की जो कमी है वो एक बड़ा समस्या है। सामाजिक जो रूढ़ियां हैं, प्रतिशतात्मक जो सोच है, वो कहीं ना कहीं देखें तो इन युवा महिलाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है। बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है वो भी एक बड़ी चुनौती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो सकारात्मक पहलू है कि बहुस्तरीय जो प्रशिक्षण है ये सबसे सकारात्मक चीज़ है। नीति आयोग और जो भी इस तरह के सहयोग हैं उन वो महत्वपूर्ण है। लेकिन जो चिंताएं हैं कि केवल प्रशिक्षण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वित्तीय पहुंच भी अनिवार्य है। बाजार संपर्क हो या दीर्घकालिक जो निगरानी है, ये अगर जब तक सुनिश्चित नहीं किया जाता है तब तक इसे सही तरीके से व्यवहारिक स्तर पे जिन लक्ष्यों को, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को स्टार्ट किया गया, उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओवरऑल हम कहेंगे स्वावलंबनी जो योजना है ये केवल कौशल विकास कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए उनके नेतृत्व, उनके विकास की दिशा में एक बड़ा ठोस कदम है। यदि इस योजना को जिन उद्देश्यों के साथ स्टार्ट किया गया अगर सही प्रभावी तरीके से लागू किया गया, इसे सतत समर्थन मिला, तो ये योजना भारत में महिला स्टार्टअप की जो संस्कृति है उसको कई गुना आगे बढ़ा सकती है, उसे मजबूत कर सकती है। तो ये पूरा योजना के बारे में हमने देखा। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, महिला उद्यमिता भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है?
स्वावलंबनी योजना के संदर्भ में चर्चा कीजिए। एक और प्रश्न है, कौशल विकास कार्यक्रम की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइए। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इस पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। स्वावलंबनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं की कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, महिला छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना, महिलाओं को सरकारी नौकरी हेतु प्रशिक्षित करना, महिला स्वयं सहायता समूहों को अनुदान देना। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने स्वावलंबनी योजना के बारे में, उससे जुड़ी हुई जो भी मूलभूत बातें हैं उन पर चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।